हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम आज चैप्टर डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और रोज की तरह हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को। सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसिड और बेस की बात की जाए तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे सॉल्ट आपका सार होता है टेस्ट, सॉरी एसिड आपका सार होता है टेस्ट में। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। और ये रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो सार होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं वाटर में। बेसिस की बात की जाए तो ये बीटर होते हैं टेस्ट में। टर्न रेड इनटू ब्लू लिटमस, उल्टा है यहाँ पे, और रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, और सोपी होते हैं टच में। इंडिकेटर्स की बात की जाए, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक बार तो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूरे के पूरे इंडिकेटर ही आ गए थे और मैच करने थे। पूरा का पूरा टॉपिक भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखो, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक होते हैं और ऑल्फैक्टरी होते हैं। नेचुरल में आपका लिटमस, जो कि लाइकन जो सोर्स रहता है इसका, लाइकन से लिटमस लिया जाता है, बनाया जाता है। टर्मरिक, ये भी एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक की बात की जाए तो मिथाइल ऑरेंज, जो कलर चेंज रहता है, रेड कलर का हो जाएगा एसिड के साथ और येलो कलर का हो जाएगा बेस के साथ। सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर आपका फिनोल्फ्थलीन, कलरलेस होगा एसिड के साथ और पिंक हो जाएगा बेस के साथ रिएक्ट करने पर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आपके जैसे अनियन, वनीला, क्लोव, ये आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, तो इंडिकेटर से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना, नेचुरल दो हैं, लिटमस और टर्मरिक। सिंथेटिक भी आप दो ही पढ़ रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ऑल्फैक्टरी आपने तीन पढ़े, अनियन, वनीला, क्लोव। अब देखो यहाँ पे चार्ट है, इसको यहाँ से याद कर लेना। नेचुरल हमने पढ़े तीन, वैसे दो पढ़े पीछे, एक और है रेड कैबेज जूस, जो कि हार्डली कभी पूछा तो नहीं गया पर पता होना चाहिए आपको। रेड लिटमस हमने पढ़ा कि एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करने में रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करने पर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओरिजिनल कलर पढ़ने की नीड नहीं है, ये नहीं आएगा। एसिड और बेस के साथ क्या कलर चेंज होता है एग्जाम में, यही पूछा जाता है। टर्मरिक की बात करें, एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। रेड कैबिज जूस रेड या पिंक रहती है एसिड के साथ, ग्रीन और येलो में टर्न हो जाती है बेस के साथ। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहती है आपकी एसिडिक मीडियम में और पिंक कलर का हो जाएगा बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज रेड और पिंक कलर का हो जाएगा एसिड के साथ, येलो कलर का हो जाएगा बेस के साथ। मिथाइल रेड आज तक पूछा नहीं गया है पर पता होना चाहिए। मिथाइल रेड, रेड रहता है आपका एसिड के साथ और येलो रहेगा बेस के साथ। यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो रेड या ऑरेंज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बेसिस पे बताया गया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रेड कलर हो जाएगा, अगर वीक एसिड है तो ऑरेंज कलर। वहीं अगर बेस के साथ देखें, वीक बेस है तो ब्लू कलर, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब बात करेंगे मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ। तो जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, पूछा गया है काफी बार क्वेश्चन। और पॉप टेस्ट भी किया जाता है इस गैस की प्रेजेंस के लिए। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड निकालती है जब भी ये निकलती है, पॉप की आवाज आएगी। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस, अगर पॉप साउंड हुआ तो हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस है, तो ये भी पीवाईक्यू है आपका। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट ही बनता है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे, CO2 और वाटर। जनरल रिएक्शन याद रखो, बाकी तो फिर आपको याद, अगर रिएक्शन आ जाए कंप्लीट करने में तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिर एग्जाम टिप में यहाँ पे है कि पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर टर्न इट मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो कल पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। फिर आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है।
जहाँ पे सॉल्ट डिसोशिएट होके एसिड और बेस बनाएगा उसको रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है पीएच स्केल से। पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीएच। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि किसने बनाई है ये पीएच स्केल। तो ये बनाई है सोरेनसन ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका, सोरेनसन ने बनाई है। पीएच स्केल मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, उस बेसिस पे फिर पीएच होती है। अगर पीएच आपकी लेस देन 7 है तो उसको एसिडिक कंसीडर किया जाता है। जितनी कम पीएच होगी उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर पीएच 7 के बराबर है तो उसको न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। अगर पीएच 7 से बड़ी है तो वो बेसिक होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी याद रखना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। एक ये वाला फॉर्मूला है। दूसरा pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। तीसरा POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH नेगेटिव। एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पीएच से, बाकी न्यूमेरिकल की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं करवाऊंगी अगर इस चैप्टर में होगा न्यूमेरिकल पीएच का, मतलब एमसीक्यू में मैंने डाला होगा, अगर मुझे लगता नहीं है, लेकिन पीएच का न्यूमेरिकल जब हम इकट्ठी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना इसके बाद, तब भी करेंगे हम, तो वहां पे बता दूंगी। आज की क्लास में तो नहीं होगा शायद। तो अभी तो ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं तीनों के तीनों। इसके अलावा पीएच वैल्यूज भी पूछी जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, फंक्शन विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। अगर ओवरऑल हमारी बॉडी की पीएच देखी जाए तो वो 7.0 से 7.8 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लगभग न्यूट्रल टू एल्केलाइन हम कह सकते हैं। एसिड रेन की बात करें, इसकी पीएच होती है 5.6, बिलो 5.6 से कम। टूथ डिके कब स्टार्ट हो जाएगा? जब माउथ की पीएच कम हो जाएगी 5.5 से। डाइजेस्टिव सिस्टम, HCl हमारे स्टमक में जो रिलीज होता है एसिड, उसकी पीएच होती है नियरली 1.2 के बराबर। और एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर यूज्ड फॉर एसिडिटी। जैसे हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो कौन सा हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं MgOH ट्वाइस, जो आपके इनो में भी डला होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH ट्वाइस को कहते हैं। यहीं पे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अल्कली टर्म आपने सुनी होगी। अल्कली होते हैं वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। बेस इज दैट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट्स की। जैसे कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले तो NaCl जो आप किचन में यूज करते हो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसको ब्राइन बोला जाता है। को सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप। ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्ट फॉर्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसीलिए मैंने फॉर्मूलाज की ही लिस्ट लगाई है। CaOCl2 क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इसी के साथ सोडा ऐश का फॉर्मूला भी याद कर लो, Na2CO3। सिंपल, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। जिप्सम CaSO4.2H2O। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद होने चाहिए आपको। एक बार फिर से रिपीट कर लो, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा NaCO3.10H2O, सोडा ऐश Na2CO3, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एनहाइड्रस सॉल्ट की और हाइड्रेटेड सॉल्ट की। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं जिनमें नो H2O, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो देखो, सबसे पहले तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रेटेड फॉर्म इसकी है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का
फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया था, केमिकल फॉर्मूला। तो CuSO4.5H2O इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल। नेक्स्ट देखो, आप मेनली हाइड्रेटेड ये वाली साइड पढ़ना, ठीक है, एनहाइड्रस पढ़ने की नीड नहीं है आपको। एक बार पूछ भी लिए जाते हैं फॉर्मूले, लेकिन आप बता दोगे इनमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो सिंपल जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, तो मतलब सिंपल कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट, सिंपल मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो विदाउट वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड की बात की जाए तो ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट CaCl2.2H2O, इप्सम सॉल्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, MgSO4.7H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ग्रीन विट्रियल FeSO4.7H2O एंड कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट CuCl2.6H2O। ये सारे के सारे हाइड्रेटेड है, क्यों? क्योंकि देखो वाटर मॉलिक्यूल इनमें प्रेजेंट है। और एक व्हाइट विट्रियल भी होता है, वो होता है ZnSO4.7H2O। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लगाए हैं ताकि इजीली आपकी नजर पड़े इन पे, जैसे ही याद भी हो जाए। तो ये भी याद रखना है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात। ऑर्गेनिक एसिड, इससे भी आपको क्वेश्चन आता है, या तो कोई एक आधा पूछ लिया जाता है, और अभी लेटेस्ट एग्जाम में इन्होंने क्या करना शुरू किया है, मैच डाल देते हैं आपको, करो मैच। तो मान लो इनमें से 4-5 एसिड आ जाएंगे और बोलेंगे इनके सोर्स के साथ मैच करो। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार 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 मतलब हर साल लगभग रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट। सिट्रस होते हैं आपके खट्टे फ्रूट, जैसे लेमन, ऑरेंज, लाइम, इनसे हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। टार्टरिक एसिड की बात करें, टेमरिन, ग्रेप, अनराइप मैंगो, इमली वगैरह से मिलता है। जो कच्चे आम होते हैं उनमें टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका टोमेटो, स्पिनिच। लैक्टिक एसिड कर्ड या सॉर मिल्क। एसिटिक एसिड विनेगर से। मिथेनोइक एसिड आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग। मैलिक एसिड आपका एप्पल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये भी आपके खट्टे फ्रूट्स में ही होती है मेनली, आंवला, गावा, सिट्रस फ्रूट। टैनिक एसिड टी में प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन्स में, पल्सिस, एग, मीट। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ट पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको, यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। अब बात करेंगे डाइल्यूशन की। हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, आपको सीवियर बर्न कॉज कर सकती है, एकदम से ब्लास्ट हो सकती है आपकी बीकर। तो याद रखना, हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है with constant stirring, never water to acid as the reaction is highly exothermic and can cause splashing। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसके बाद ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है आपकी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन विच यील्ड क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? ये कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस, याद रखना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जैसे ब्लू विट्रियल में कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल है वाटर के। हीटिंग इट टर्न द ब्लू क्रिस्टल व्हाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट आ सकता है कि CuSO4 जो ब्लू विट्रियल है या कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, उसको हीट करने पे क्या कलर चेंज होता है? तो वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल वहां पे लॉस्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब आ जाओ हार्डनेस पे। ये अलग सा टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हार्डनेस ऑफ वाटर की मैं बात कर रही हूँ। हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें तो जिसमें ये होती किस वजह से है? बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है आपकी? बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक आपका बाइकार्बोनेट्स की वजह से हो रहा है, दूसरा आपका क्लोराइड एंड सल्फेट्स की वजह से हो रहा है, याद रखना है। अब जो मेथड टू रिमूव हार्डनेस, मेथड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर हम देखेंगे। सबसे पहले टेम्परेरी को अगर करना हो तो सिंपल बॉईल कर लो, या फिर क्लार्क मेथड, या फिर वॉशिंग सोडा का यूज भी कर सकते हो आप, ये दोनों में हो जाता है, टेम्परेरी भी और परमानेंट में भी। देखो परमानेंट वॉशिंग सोडा सबसे पहले, दूसरा फाल्गन मेथड, तीसरा
आयन एक्सचेंज मेथड एंड चौथा है सिंथेटिक रेजिंग। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। और टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी करवा देती हूँ। यहाँ कर लेते हैं। लुईस एसिड एंड लुईस बेस किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें। लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब लुईस एसिड ऐसे एसिड हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर उनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन। कमी है तभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही पड़े हैं, वो डोनेट कर सकते हैं उनको, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर। डायरेक्ट एग्जांपल याद रखो, NH3, अमोनिया नहीं, BF3। ये क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस बेस में आप एग्जांपल याद रख सकते हो, NH3, H2O, यहाँ पे AlCl3। ये दोनों दोनों एग्जांपल याद रखना, यही ज्यादा चांसेस है ये पूछे जाएं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, इसको भी याद रख लेना। अब करेंगे हम MCQs। तो जिसको आंसर आते हैं वो कमेंट करता चलेगा, और जिसको नहीं आते हैं वो ध्यान से सुनेगा और बाद में जरूर याद करने हैं फिर ये, क्योंकि ये सारे के सारे MCQs आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिलीन, लिटमस, नन ऑफ दिस। नेचुरल इंडिकेटर बताना है आपने, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल, आप जल्दी से आंसर कर दो इसका जिसको आता है। निशा का आंसर आ चुका है, और बिल्कुल ठीक है, लिटमस, लिटमस पेपर है ना। ये किससे मिला है, किस सोर्स क्या है इसका, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन से। ठीक है, ये भी याद रखना। द गैस इवॉल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये आपका। कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब भी कोई एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करे। सबसे पहले तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, 0, 14, 7, 1। पीएच स्केल की बात करें 1 से 14 तक होता है ना, अभी बताया था। 1 से 7 तक आपका एसिडिक पीएच, 7 आपका न्यूट्रल, बिल्कुल ठीक आंसर है सुजय आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। और फिर 7 से 14, मतलब 8 से 14 अगर देखें तो वो आपका बेसिक शुरू हो जाती है पीएच। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमरिंड। इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड, टार्टरिक, ऑक्सैलिक या सिट्रिक। टी याद रखो, टेमरिंड टार्टरिक, सिट्रिक नहीं, टार्टरिक बोलेंगे हम। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, टी से याद रखो, दोनों टी है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, कच्चे आम में टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, आंट स्टिंग, चींटी काटती है ना आपको, मधुमक्खी काटे तो उसमें कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ऑक्सैलिक एसिड आपका टोमेटो, स्पिनच। और सिट्रिक जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आपके, लेमन, ऑरेंज, मौसमी, सिट्रस फ्रूट मैक्सिमम जितने भी हैं। एंटासिड कंटेन, एंटासिड में क्या होता है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले तो एंटासिड क्यों लेते हो आप, इनो एक एंटासिड है, क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है वो आपके स्टमक में। एसिडिटी कैसे कम होगी, आपके स्टमक में एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, कैसे करोगे न्यूट्रलाइज, जब बेस डालोगे। तो एंटासिड में होता है बेस। अब आपने मुझे बताना है वो वीक बेस होगा या वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, आपके पेट में जाना है उसने, ये भी ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वीक बेस होगा वो। स्ट्रॉन्ग बेस तो आपके स्टमक में ही कुछ गड़बड़ कर देगा उल्टी, और वीक बेस होगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, CaOH ट्वाइस, CaCl2, CaCO3। क्या है केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, स्लेकेट लाइन।
कल की क्लास पढ़ी थी अच्छे से, उसमें करवाया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं इस लिक्विड लाइम को। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न व्हाइट ऑन हीटिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ, अभी बताया था, क्या लॉस कर लेते हैं वो? कॉपर एटम, सल्फेट एटम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीजन गैस। CuSO4 डॉट 5H2O, क्या है कॉमन नेम इसका? ब्लू विट्रियोल। ऑप्शन सी आंसर आया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 7, 5.5, 8.5, 10। कब आपकी टूथ डिके स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाए, मतलब शुरू हो जाएगी जब आपकी पीएच किससे कम होगी? 5.5 से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। PYQ है आपका, ऐसा क्वेश्चन और भी आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता लगाना है आपने। सोडियम कार्बोनेट, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो क्या है इसका। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na2CO3 है ना। सोडियम कार्बोनेट अगर हम देखें फॉर्मूला, तो ये किस किस से बना हो सकता है? ये बना होगा NaOH प्लस आपका HCO3 से। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCO3 होता है या H2CO3 होता है? एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है मुझे। H2CO3 होता है। यहां से बना आपका सोडियम कार्बोनेट। अब ये Na लग गया CO3 के साथ, और मतलब Na और CO3 आ गए साथ में, बाकी H2O यहाँ से निकल जाएगा। बैलेंस करेंगे ना इक्वेशन फिर इस तरीके से। Na2CO3 यहाँ पे बन जाएगा, साथ में H2O यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, NaOH और H2CO3। NaOH होता है आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस की मैं आप बात करूं, दो ही मेजर बेस याद रखने हैं आपने। कौन कौन से? NaOH और आपका दूसरा KOH। और वहीं मैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका H2SO4, HCl, ये आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग। इनसे मिलकर जो बनेंगे फिर उस हिसाब से होता है कि अच्छा कौन कौन से किससे बने होते हैं। अब मुझे बताओ, H2CO3 आपका वीक बेस एसिड है, वीक एसिड है। तो किस किस से मिलकर बना ये? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक वीक बेस। उल्टा हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट आंसर। बताओ क्वेश्चन समझ आया? वीक एसिड है ना और स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये सॉल्ट बना किस किस से होगा। उस बेसिस पे फिर आप आंसर करोगे कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक एसिड होगा। चलिए ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 1 to 10, 0 to 7, 0 to 14, 1 to 14। सभी को पता है कहाँ से होती है रेंज स्टार्ट? 1 to 14। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 to नहीं होती, 0 to होती है, सॉरी। ऑप्शन सी होगा, 0 to 14 होती है। टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? कौन सा एसिड मिलता है टोमेटो से? एसिटिक एसिड, सिट्रिक, टार्टरिक या ऑक्सैलिक? ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन डी। What happen when a solution of an acid is mixed with solution of base in a test tube? क्या होगा? Temperature of solution decrease, temperature of solution increase, salt formation take place, both B and C। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया, क्या बनेगा? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट? हमेशा सॉल्ट बनता है, और साथ के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अब बोथ बी एंड सी। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl? करो रिएक्शन। Na2
CO3 प्लस HCl क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2CO3। H2CO3 नहीं बनेगा यहाँ पे ये देखो, एक हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, दूसरा एसिड है, तो एक तो बन गया NaCl, आई थिंक H2O प्लस CO2। तो कौन सी गैस रिलीज हुई यहाँ पे? CO2। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अब रिएक्शन करना आने चाहिए आपको। हाँ जी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, कुछ भी कह लो। ये है आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। Which of the following is used for removing the permanent hardness of water? Baking soda, bleaching powder, washing soda, lime water. इसका आंसर भी कर लोगे आप, अभी बताया था आपको। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव कर देता है। नेटल स्टिंग इंजेक्ट्स विद विच एसिड इनटू द स्टमक? एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? नेटल स्टिंग, कोई नेटल आपको काट जाए तो फिर कौन सा एसिड डालेगा? कोई भी चींटी, मधुमक्खी कुछ भी काटे, मिथेनोइक एसिड ही होगा, आपके बॉडी में जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट, देखो जिप्सम से बनता है पीओपी। टेम्परेचर पूछा गया है, क्या होना चाहिए? 373, 273, 473, 573। इट इज 373 केल्विन। कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में, फिर कन्वर्जन याद है कि नहीं? नहीं याद है तो चैप्टर पढ़ो भाई, पिछले पूरा कन्वर्जन मैंने करवाया हुआ है आपको। 373 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 373 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में भी पता होना चाहिए, आपके लिए खुद होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो प्रीवियस क्लासेस देखो, जहां पे मैंने टेम्परेचर वाला करवाया, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में करवाया था। सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, कौन करता है ब्लू में कन्वर्ट? एसिड या बेस, उस हिसाब से फिर आंसर होगा 1, 4, 5, 10। यहाँ पे तो आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, देखो 3 ऑप्शन एसिड की हैं, एक ही ऑप्शन है बेस की, ऑड वन आउट कर सकते हो आप। ऑप्शन डी बेस, बेस की पीएच होती है ना 10, बाकी तो आपकी एसिडिक पीएच है, और एसिड तो रेड में कन्वर्ट करता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड भी और बेसिक की, बेस की तरह भी। कैल्शियम फॉस्फेट आपका बेसिक होता है नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? HCl, सिट्रिक एसिड, H2SO4, HNO3। देखो दो तरह के एसिड होते हैं, एक आपके ऑर्गेनिक, एक आपके मिनरल। ऑर्गेनिक होते हैं जो प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़े सारे, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, वो सारे ऑर्गेनिक वाले थे। ऑक्जेलिक हो गया, एस्कॉर्बिक हो गया, विटामिन सी, वो सारे क्या हैं आपके? ऑर्गेनिक एसिड थे। मिनरल होते हैं जो जैसे आपके H2SO4, HCl, HNO3। एक ही ऑप्शन बचता है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका सिट्रिक, ऑड वन आउट कर सकते थे आप यहाँ पे भी। इन द क्लोर अल्कली प्रोसेस द प्रोडक्ट्स आर, ये भी अभी बताया था। कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग, तो कौन सा आंसर होगा? NaOH, Cl2H2, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज रेड, पिंक, येलो, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है आपका, बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कौन से कलर में चेंज होगा? येलो, येलो कलर, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? किसके पास पानी नहीं है? ब्लू विट्रियल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम। करो ऑड वन आउट। ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, जिप्सम Ca CuSO4, Ca कैल्शियम सल्फेट ना, CaSO4 डॉट 2H2O। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी आपका बेकिंग सोडा, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा आपने NaHCO3। When CO2 is passed through lime water, it turn milky. The milkiness is due to, बताओ, कल की क्लास में भी किया ये हमने। क्यों होती है मिल्कीनेस? किस, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसकी वजह से मिल्कीनेस हो जाती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। कैल्शियम कार्बोनेट,
लाइमस्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। 24th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर आना चाहिए था आपको, ये कल भी किया था हमने। pH of gastric juice released during digestion less than 7 more than 7 equal to 7 0। हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं स्टमक में जो रिलीज होते हैं डाइजेशन के लिए, उनकी pH क्या होगी, क्या लगता है आपको? एसिडिक होते हैं वो, लेस देन 7। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ पीओपी? कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम क्लोराइड? पीओपी और जिप्सम का फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस है जिप्सम में आपका 2H2O है, पीओपी में आपका हाफ H2O है, जिसको ऑप्शन सी हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। डाइहाइड्रेट नहीं, डाइहाइड्रेट हो गया 2H2O, वो आपका फिर जिप्सम बन जाएगा। मोनोहाइड्रेट हो गया सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। हेमी हो गया हाफ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। Common salt, beside being used in food, can be used as a raw material for making washing soda, bleaching powder, baking soda, silicated lime। किस किस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है? देखो वॉशिंग सोडा में भी यूज होता है, बेकिंग सोडा में भी और स्लिकेट लाइम में भी। तो ऑप्शन 1, 3, 4, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा सोडा नहीं, सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर। 1, 2, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। स्लिकेट लाइम थोड़ी होता है, बेकिंग सोडा होता है ना, लेकिन लाइम नहीं होता है। ये तीन, फर्स्ट थ्री, 1, 2, 3, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न फिनोल्फथलीन पिंक? लेमन जूस, NaOH सॉल्यूशन, विनेगर, HCl। अब यहाँ पे भी ऑड वन आउट करके देख लो, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पर यहाँ ऑड वन आउट कर सकते हो। ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है। ओनली ऑप्शन बी NaOH सॉल्यूशन इज द बेसिक सॉल्यूशन, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है एसिड के साथ और पिंक हो जाता है बेस के साथ। अल्कली आर कौन होते हैं? अल्कली अभी बताया था। बेसिस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर या न्यूट्रल सब्सटेंसेस? यस, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन बी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? अब कर दो आंसर, ये तो मैंने अभी बताया आपको, एक में हाफ एक में टू। अब किस में टू होता है, किस में हाफ होता है? अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं, ए और बी आंसर कर रहे हो। ऑप्शन बी होगा इसमें करेक्ट आंसर, 2H2O। हाफ तो आपका पीओपी हो गया। हेमी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर यूज्ड बाय, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की जरूरत किनको है? विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट, नॉर्मल या नन ऑफ दिस? बाकी जो नॉर्मल इंडिकेटर है वो तो देख के हमें पता चल जाता है ना। करेक्ट आंसर इज विजुअली, जो देख नहीं सकते हैं। Solution react with crushed eggshell to give a gas that turn lime water milky. The solution contain, एक solution है। क्रश्ड एग, मान लो ये अंडा है कोई, इस तरीके से इसके साथ हमने रिएक्ट कराया, यहां से निकली एक गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। कौन सी गैस करती है? CO2, है ना। तो ऐसा क्या चीज है इसमें जो CO2 इन्वॉल्व हुई? याद रखना, जो एग शेल होता है, अंडा तो सबने देखा ना, उसका जो व्हाइट व्हाइट शेल होता है, छिलका हम बोलते हैं जिसको, उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना होता है। और हमसे पूछा है कि इस सॉल्यूशन में क्या है? जब कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा कि CO2 गैस रिलीज होगी? एसिड ही होगा ना, कोई ना कोई। तो कौन सा है इसमें एसिड? एक ही तो एसिड दिख रहा है आपको, HCl। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वाला भी आपका प्रीवियस ईयर था। विनेगर होता है 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस की पीएच कितनी होती है? बताया भी था आपको अभी पीछे। 7, 1.2, 10, 14। इसमें भी आप
ऑड वन आउट भी कर ही सकते हो, वैसे करना हो अगर आपने। बताओ, दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। बेस है तो या तो 10 होगी या तो 14 होगी। इसकी होती है 10। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होता है। एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग सिट्रिक एसिड, क्विकलाइम, कॉमन सॉल्ट, विनेगर। एसिडिटी कम करनी है तो एसिड तो हम डालेंगे ही नहीं, है ना, एसिड तो हम नहीं डालेंगे। करेक्ट आंसर इज क्विकलाइम, क्योंकि बेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? एसिटिक, नाइट्रिक, फॉर्मिक, टार्टरिक। ऑड वन आउट करो। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्योंकि हम भी खाते हैं, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होते तो हम क्यों खाते, वो वीक एसिड्स हैं। जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक ही आंसर बचता है नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला CuSO4.5H2O। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बताओ। फॉर्मूला बताया था पीछे आपको, फॉर्मूला बता चुकी हूं मैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, PYQ? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन अकर व्हेन द पीएच ऑफ रेन इज, कितनी होगी? एसिड मतलब एसिडिक हो गया है चीजें, तो ए ऑप्शन बी डिस्कार्ड, बी भी डिस्कार्ड, डी भी, ओनली ऑप्शन सी, क्योंकि ये एसिडिक है। और वैसे भी एसिड रेन की पीएच बिलो 5.6 होती है। ये था आपका एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर, पूरी थ्योरी हमने डिस्कस करी। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो एक बार अब आपने क्या करना है, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी एक बार फिर से कर लेनी है, ताकि चैप्टर जो है पक्का हो जाए आपका। और आपने न्यूज सुनी होगी, आज देखी न्यूज, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं आपके आज से, तो कर देने हैं फिल। ठीक है, बाकी जो एस्पिरेंट बाद में भी देखेंगे वीडियो, टाइमली अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, बाकी प्रॉपर वीडियो भी आएगी सर की, तो आप वहां भी डिटेल देख सकते हो कि क्या कैसे रहेगा। हाँ जी, कैट एग्जाम की एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं आज से। वेलकम सुजय। तो भर देना है टाइमली, क्योंकि लास्ट में ना फिर अच्छे से नहीं भरे जाते, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। अभी भर लोगे तो रिलैक्स रहते हो फिर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। वेलकम निशा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अब। धन्यवाद।